हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमल मीनारे और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान का चैनल्स। आज हम देखेंगे कीबोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड्स में कितने प्रकार की कीज़ होती हैं। कीबोर्ड्स में सामान्यतः कीबोर्ड्स में 104 कीज़ होती हैं और उसके प्रकार में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 से 5 प्रकार 6 प्रकार की कीज़ हैं। तो पहली कीज़ है अपनी एक फंक्शंस की जो F1 से F12 तक है। दूसरा आपका है टाइपिंग कीज़ जो स्मॉल A to Z या कैपिटल A to Z में कहलाती हैं। तीसरा है आपका कंट्रोल्स की। कंट्रोल की में आपको कैप्स लॉक से लेकर टैब्स, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट ये सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। दूसरा है आपका इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर कीज में आपका नम लॉक, कैप्स लॉक आ जाता है। और नेविगेशन की में आपका पेज अप डाउन के बारे में बता सकते हैं। और अगला है नंबर्स की। नंबर्स की में 1 से 0 तक की जो भी कीज़ हैं वो नंबर्स लॉक में आ सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो कीबोर्ड्स में सबसे ऊपर आप राइट्स में देख रहे हैं इसका कीज़ का उपयोग किसी भी टैब को किसी भी पेज के स्लाइड को बंद करने के लिए यूज़ में लाई जा सकता है। दूसरा आप देख रहे हैं F1 से F12 तक यह कीज़ आपके फंक्शन की कहलाते हैं। ये किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए लाया जा सकता है। जैसे F1 F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हो, F7 से हेल्प कर सकते हो या इंग्लिश चेकिंग कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग कीज़ का अलग अलग यूज़ किया जाता है। अब आगे आते हैं हम कि जो आपने देख रहे हैं A to Z तक जो आप देख रहे हैं स्पेलिंग, इसे हम टाइपिंग की कहते हैं। टाइपिंग की में आपको ये जो सिंबल्स आ रहे हैं जिसमें 1 से 0 तक कुछ डिजिट भी लिखे हुए हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। ये टाइपिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाती हैं। इसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करते हैं और इन्हीं का यूज़ ज़्यादा होता है। इनको हम टाइपिंग्स की भी कहते हैं। अगला है टेप। टेप का यूज़ क्या किया जाता है? टेप का यूज़ आपको अधिकतर किसी फंक्शन में लेफ्ट तरफ स्पेस के लिए किया जाता है। उसके नीचे देख रहे हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज़ आप जब कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ राइट में एक कैप्स लॉक का लाइट ऑन हो जाएगा। मतलब इससे आप फिर इसके बाद जो भी आप टाइपिंग करेंगे उसमें सभी वर्ड्स आपके कैपिटल रहेंगे और इसे जैसे ही ऑफ कर देंगे वो लाइट जैसे ही बंद हो जाएगा, आपकी जो भी टाइपिंग होगी वो स्मॉल लेटर में होगी। तो इसको अपर और लोअर केस के लिए यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट। शिफ्ट का यूज़ सिंगल नहीं होता है। शिफ्ट का यूज़ आपको शिफ्ट बटन दबा के भी है आप किसी भी कैपिटल को लेटर को कैपिटल पहला आपको करना है तो दोनों तरफ देखिए आपकी शिफ्ट बटन लिखा हुआ है लेफ्ट एंड राइट में। इनका यूज़ क्या होता है कि जब टाइपिंग करते समय आपको किसी वर्ड को कैपिटल करना हो तो इसको दबा के वो जो भी वर्ड आपको कैपिटल करना है उसको दबाएंगे तो आपकी वो लेटर कैपिटल्स होगा। इनका यूज़ उसके यूज़ में लाया जा सकता है। उसके नीचे कंट्रोल। कंट्रोल का यूज़ शॉर्टकट कीज़ के यूज़ में किया जाता है। यानी कि मुझे किसी चीज़ को कॉपी करना है तो कंट्रोल+C जैसे ही दबाऊंगा वो कॉपी हो जाएगा और उसे पेस्ट करने के लिए मुझे कंट्रोल+V का यूज़ करके उसको पेस्ट कर दूंगा। आगे देख रहे हैं आप मेन्यू। ये इसको हम स्टार्ट मेन्यू भी कर सकते हैं या विंडोज़ भी कर सकते हैं। इसको दबाने के बाद आप आपके विंडोज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आगे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं अल्ट। अल्ट का पूरा नाम है अल्टर की। इसका यूज़ भी हम शॉर्टकट्स की में ला सकते हैं। फिर उसके बाद है बड़ी सी कीज़ जो देख रहे हैं उसको हम कहते हैं स्पेस कीज़। स्पेस कीज़ का अर्थ है कि किसी लेटर को बार बार लिखने के बाद आपको कुछ स्पेस चाहिए होती है तो उसके लिए इस की का यूज़ करके आप उसमें बीच में स्पेस ला सकते हो। देन उसके बाद वापस अल्टर है। ये अभी हमने सीखा विंडोज़, इसमें भी यही है। इस तरीके से सभी कीज़ का यूज़ इस प्रकार होता है। अब आगे देखते हैं हम इंटर की। इंटर की का अर्थ ये है कि आप किसी लाइन को कंप्लीट करने के बाद अगली लाइन में जाना होता है तो आप उस लाइन के बाद कंप्लीट होने के बाद जैसे ही इंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में इंटर द्वारा जा सकते हैं। इससे ओके का भी यूज़ इसी से होता है। उसके ऊपर देखेंगे बैक स्पेस। बैक स्पेस का अर्थ है कि किसी वर्ड्स को लिखने के बाद उसमें वापस से आपको कुछ वर्ड्स को डिलीट करना होता है तो उसके द्वारा आप वापस बैक स्पेस से कर सकते हो। अब नीचे इधर आएंगे आप कुछ एरोस दिख रहे हैं, इनको हम नेविगेशन की कहते हैं। नेविगेशन की अपर, डाउन, लेफ्ट, राइट पेज को ले जाने के लिए यूज़ में लाया जा सकता है। अब ऊपर देखेंगे आप इंसर्ट लिखा हुआ है कि किसी वर्ड को इंसर्ट करने के लिए इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके पास होम है। होम का यूज़ आप करेंगे किसी वेब पेज पे और कहाँ पे भी हो आप तो उसको डायरेक्टली ऊपर जाने के लिए, शुरुआत में जाने के लिए इसको दबा के आप वहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद नीचे है उसके डायरेक्टली डाउन एंड
सॉरी। तो उसके द्वारा आप डायरेक्टली जब आपने लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन पे जाना हो, कि पेज के लास्ट हिस्से में जाना हो, तो एंड को जैसे क्लिक करेंगे आप नीचे चले जाएंगे। ऐसे ही आप उधर देख रहे हैं पेज अप, इसका भी यूज़ उसी में किया जाता है। इसको दबा के रखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा आपका पेज पे, डाउन से करेंगे तो डाउन से नीचे आएंगे। इस तरीके से इसका कीज़ का यूज़ हो जाता है। आप आगे देखते हैं, आप ऊपर देखेंगे कि प्रिंट स्क्रीन के पास में आप देख रहे हैं कि इस स्क्रॉल लॉक है। किसी पेज को आपको ऊपर नीचे ना हो और उसको स्पष्ट देखना हो आपको, तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेज स्क्रॉल नहीं होगा, ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं जाएगा। इसके लॉक को हटाने के बाद ही आप पेज ऊपर नीचे कर सकते हो। और आप इधर देख रहे हैं सबसे लेफ्ट में ये नंबर्स हैं कुछ, और यहाँ नंबर लॉक भी लिखा हुआ है। नंबर लॉक अगर ऑन है तो आप यहाँ की नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, और इसको जैसे ही बंद कर दोगे आप, तो आप कोई भी नंबर टाइप नहीं कर पाओगे स्क्रीन पे। इस तरीके से सभी कीज़ का यूज़ किया जा सकता है। तो गाइस, हमने कीबोर्ड्स की बेसिकली सभी कीज़ के बारे में समझा है। इस प्रकार हम सभी कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप कुछ समझ गए होंगे सभी।